नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का छत्तीसगढ़ दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब बीजेपी मंथन जारी कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय समेत पार्टी पदाधिकारी शामिल इस बैठक में होंगे। मानस भवन में यह बैठक जो है वो चल रही है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों पर फोकस कर दिया है और तैयारियां शुरू की है। लिहाजा ओम माथुर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ सभी छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता इस बैठक में मौजूद हैं और 24 पर मंथन किया जा रहा है। किस तरह से बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आगे काम किया जाए, 24 में किस तरह से पार्टी उतरेगी, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ रहेगा, एजेंडा आगे का क्या रहेगा, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब लोकसभा चुनावों को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और आज बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सभी बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं वो भी शामिल हैं, बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक में मौजूद होंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में होंगे। तमाम बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में होंगे और किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है उसको लेकर ओम माथुर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ में कैसे आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करना है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी किस तरह से परफॉर्म करेगी। विधानसभा चुनाव के बाद बूस्टअप बीजेपी हुई है छत्तीसगढ़ में एक बेहतरीन कमबैक के साथ। अब वही परिणामों को उसी स्ट्रेटेजी के साथ संभवतः 24 के लिए बीजेपी अब रोड मैप तैयार कर रही है। लिहाजा बैठक जो है वो बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन जारी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अब बैठक जो है बीजेपी ले रही है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जाएं, इसको लेकर यह बड़ी बैठक आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो आज महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद है। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, 24 की तैयारियां बीजेपी ने आज शुरू की है। रोड मैप किस तरह से तैयार किया जाएगा, बैठक महत्वपूर्ण है, क्या कुछ इस बैठक में निकल सकता है? लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। मतलब कि समझिए कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव के साथ साथ कमर कस ली थी, मैदान में कार्यकर्ताओं को उतारने शुरू कर दिए थे। अब रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतना। अब उस जीतने के लिए जो फाइनल रणनीति रहने वाली है, जिसपे अगले 4-5 महीनों तक भाजपा काम करेगी, उसका खाका खींचा जा रहा है, वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बैठक शाम करीब 5 बजे तक चलेगी। मतलब समझिए कि 11:15 बजे शुरू हुई बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी। बीच में लंच होगा, लेकिन लंच के वक्त में भी पहले माले पे बैठक हो रही है। मसलन मान लीजिए तो पहले ही माले पे तमाम जो बैठक में शामिल पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो सब वहीं पे लंच भी कर लेंगे और उसके बाद फिर बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा है भाजपा ने कि पूरी की पूरी लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में जीता जाए, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इसको लेकर आज इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये भी आपसे समझना चाहूंगा, 24 का रूट मैप आज तैयार किया जा रहा है। ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, क्या स्ट्रेटेजी इस बार बीजेपी अपनाती नजर आएगी? दिल्ली इस बार केंद्र से क्या कुछ रूट मैप तैयार किया गया है? इस तरह की कोई खबरें भी लगी हैं? किस रूट मैप पे, किस स्ट्रक्चर के सहारे इस बार बीजेपी 24 के कैंपेन में उतरेगी?
बिल्कुल, देखिए खबर यही है कि एक तो मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में अब तब जबकि भाजपा की सरकार आ गई है, डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो उन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक मिले, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और इसमें संगठन और सरकार की क्या भूमिका और किस तरह की भूमिका रहेगी उसको लेकर चर्चा। दूसरा ये कि अब सरकार में है भाजपा यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार की लोगों से जनहित से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी योजनाएं होगी जिसका मास इफेक्ट होगा, जिसका जनमानस पर प्रभाव होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वोट बैंक में भाजपा के तब्दील हो जाएगा, इसको लेकर चर्चा। तीसरी बड़ी बात ये कि 100 दिनों की अगले कार्य योजना भाजपा की सरकार बना रही है। अब संगठन और सरकार दोनों मिलकर कैसे उस कार्य योजना को नीचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जमीनी स्तर तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जो पंडित दीनदयाल का भाजपा के जो श्रद्धेय पुरुष हैं उनका जो ध्येय वाक्य है उसमें, तो ये सब एजेंडे हैं। इन एजेंडों को लेकर चर्चा हो रही है और रणनीति कोई बनेगी और रणनीति बनने के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी दौर शुरू हो जाए। और बेशक जिस तरह से 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनावों के परिणाम आए उसके बाद तो बूस्टअप बीजेपी नजर आ ही रही है और तैयारी हालांकि बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए